अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हमने एनिमल किंगडम का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था सारी टाइप्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सिमेट्रीज। ठीक है स्टूडेंट, अब जो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा ये सब में से सिंपलेस्ट फाइलम है। इसमें आपके आते हैं स्पंजेस। ठीक है स्टूडेंट, स्पंजेस क्या है? ये एक सिसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा अटैच रहते हैं रॉक्स के साथ। सिसाइल का मतलब क्या? वो मतलब कोई भी किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी एक जगह पर स्टिल रहते हैं। उसके बाद अब ये हो गए सिसाइल होते हैं ये अपनी एडल्ट फॉर्म में, मगर जब ये अपनी शुरुआत वाली बचपन वाली फॉर्म में होते हैं तब ये होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लार्वा। इस तरीके से लार्वाज होते हैं, तब ये मोटाइल होते हैं। स्पंजेस जो भी सारे हैं वो एक्वाटिक होते हैं, मतलब क्या? वो पानी में रहते हैं। उसके अलावा और वो किस तरीके के पानी में सबसे ज़्यादा रहते हैं? मोस्टली मेरीन टाइप, मतलब क्या? साल्टी वाटर। अब कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनकी जो साइज़ है वो कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर लॉन्ग तक भी है। इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, मतलब क्या? बहुत सारे सेल्स के साथ बनी हुई है, मगर इनमें किसी भी तरीके की टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल की स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब इसमें कोई भी तरीके के टिश्यूज़ नहीं, कोई भी तरीके के ऑर्गन्स नहीं। इनकी बॉडी में किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं, मतलब क्या? अगर आप इसको बीच में से काटेंगे इस तरीके से तो क्या होगा? ये देखें, ये सा ज़्यादा है, ये सा कम है। अगर इसी को ही आप किसी भी और प्लेन में काटेंगे फिर भी ये क्या होगा? इक्वल लेवल में इसकी कटिंग नहीं होगी। तो इस हिसाब से क्या है, ये सिमेट्री को लेकर इसी में किस भी तरीके की सिमेट्री नहीं है। उसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है कि इनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर लेयर को हम कहते हैं, जो ये आउटर लेयर आपको दिख रही है इससे हम कहते हैं पिनाकोडम। और ये जो आउटर लव है ना, डम है ना, जो लेयर है इसे हम कहते हैं क्वानोडम। और क्वानोडम और पिनाकोडम के बीच में जो एक जो जेली लाइक लेयर है इसे हम कहते हैं मीजनकाइम। अब क्वानोडर्म में कुछ तरीके के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वानोसाइट्स और आल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स। ये सेल्स फ्लैजिलेटेड हैं और इनके अलावा ये ठीक है, और इनके अलावा ये कम्प्लीटली एम्बेडेड नेट को सारी लेयर में देख लें, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है। उसके अलावा इसमें जो स्पंज है इसमें कुछ कुछ ऑस्टिया ये आपको दिख रहे हैं, पोर दिख रहे हैं। ऑस्टियम ये क्या है? पिल्यूलर है। इसका सिंगुलर क्या होगा? ऑस्टियम, ऑस्टिया। ये सारी लेयर है ना, ये इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया था। ये सारा जो पोर्शन है ये इस कंटिन्यूस है, मतलब क्या? सारे पोर्शंस में इस तरीके के ऑस्टियम्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या होगा? ऑस्टियम्स के थ्रू ये वाटर अंदर जाएगा इनटू द कैविटी विच इज़ कॉल्ड स्पंजोसील। ऑस्टियम के थ्रू ये सारा वाटर जमा होता जाएगा स्पंजोसील के अंदर। उसके बाद ये जो वाटर है वो एक लार्जर ओपनिंग से, ये जो आप दिख रहे हैं ना वाटर आउट, ये बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज कैविटी विच इज़ नोन एज ऑस्क्यूलम। मतलब क्या? एक पे लेयर थी, ये सारी कंटिन्यूस लेयर है। इसमें क्या है? कंटिन्यूस डिफरेंट थोड़ी थोड़ी स्पेसिस पर पोर्स है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम में से वाटर जाएगा अंदर स्पंजोसील में, स्पंजोसील से फिर बाहर वाटर जब निकलेगा वो निकलेगा एक लार्जर कैविटी से जिसे हम कहते हैं स्पॉस्क्यूलम। यही सारी बातें इस चीज़ में पैराग्राफ में लिखी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ इस जो स्पंज है इसमें कोई भी तरीके का वजह जो वाटर की मूवमेंट है या जब इन करना है आउटर करना है, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नीड नहीं है। ये खुद ही जो मतलब डिस्पर्स थोड़े बहुत न्यूरॉन होते हैं वो उसको ही कंट्रोल कर देते हैं सारी मूवमेंट को। उसके अलावा इसमें किसी भी तरीके के मतलब स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है जो वाटर जो फूड को डाइजेस्ट करे। इसमें जो फूड आएगा वो किस लिहाज से आएगा? वाटर के थ्रू आएगा। वाटर लेकर आएगा फूड पार्टिकल्स, उसमें से जो फूड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा जो जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है विद द हेल्प ऑफ द बडिंग और गैम्यूल्स, और दूसरी होती है, दूसरी इसको रिप्रोडक्शन सही नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे रीजनरेशन।
गेम्यूल्स मतलब गेम्यूल्स और बडिंग मतलब क्या है, इसमें जैसे छोटी छोटी स्मॉल एक्सटेंशंस निकलेंगी इस तरीके से, और फिर बाद में जब ये बहुत डेवलप हो जाएंगी ये बॉडी से अलग होकर एक अलग से एक स्पंज बना देंगी, इससे हम कहते हैं बडिंग। उसके अलावा इनमें जो स्पंजेस है इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है फाइलम पोरिफेरा, जिसमें क्या कहते हैं कि इनमें रीजनरेशन की पावर है। अगर आप इस फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को कट कर दें तो ये पोर्शन दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, अगर आप इस पोर्शन को कट कर दें ये भी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। मतलब क्या, फाइलम पोरिफेरा के जो स्पंजेस हैं उन दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देयर रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके अलावा इनमें जो एक रिप्रोडक्शन थी, एक तो हो गई असेक्सुअल, दूसरी हो गई रीजनरेशन। उसके अलावा इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और जिसमें ये स्पंजेस हैं इनमें सेक्सेस अलग होती हैं, मेल स्पंज अलग फीमेल स्पंजेस अलग। मेल रिलीज़ करेंगे स्पर्म्स इनटू द वाटर, इस तरीके का अगर वाटर है तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्पर्म्स रिलीज़ कर देंगे, और जो फीमेल है वो ओवा रिलीज़ कर देंगी। उनकी वाटर के अंदर ही खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पंज में। देखिए ये कैसे स्पंजेस की आपको फिगर्स दिखाई गई हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि डाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली इंट्रासेलुलर है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है। रेस्पिरेशन इसमें एरोबिक है, आपको पता है कि ये कहाँ किसके साथ रिलेटेड है, H2O के साथ, मतलब क्या ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन। मगर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है यहाँ तो ऑक्सीजन लेने के लिए, ना ही इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जनरली सेलुलर लेवल पर सारा काम होगा। एक्सक्रिएशन भी है, वो भी क्या डिफ्यूजन की वजह से ही है, कि मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जो भी फूड का मटेरियल वो वाटर के थ्रू आता है, वाटर के थ्रू ही बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकलेगा वाटर तो उसमें जो एक्सक्रिएशन है वो भी साथ साथ हो जाएगा, मतलब जो उनको मटेरियल निकालना होगा वो निकाल देंगे। तो स्टूडेंट आज का यही था लेक्चर वीडियो फाइलम पोरिफेरा। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।